देवियों सज्जनों, नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी राव एक बार फिर आपको सोल्जर वॉइस चैनल पर सैनिक की वर्कशॉप में आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, बातें अब इलेक्शन का माहौल है, चुनाव का माहौल है, तो उसी के बारे में करेंगे। जैसे ससुराल में बहू अपने सर पे पल्लू रखती है, ऐसे ही आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त, आपका पिताजी, आपका ताऊ, आपका चाचा हमेशा अपने सर के ऊपर जब पब्लिक के सामने जाता है कैप से ढक के रखता है। दोस्तों, भाजपा का संकल्प पत्र, मोदी की गारंटी रिलीज हो चुका है। दोस्तों, 2014 में जब भाजपा सरकार आई, आशा के साथ में आई थी। 2019 में विश्वास पैदा हो गया था लोगों के, वोटर्स में भी, भाजपा के नेतृत्व में भी। और दोस्तों, इस बार 2024 उस विश्वास और उम्मीद को आगे लाते लाते मोदी की गारंटी का समय आ गया है। मोदी जी गारंटी ले रहे हैं, उनके लोकसभा के जितने प्रत्याशी हैं वो मोदी जी की गारंटी ले रहे हैं। मोदी जी देश को गारंटी दे रहे हैं और कार्यकर्ता भाजपा के मोदी जी की गारंटी ले रहे हैं, बिकॉज उन्होंने 10 साल में उनको देखा है, जो कहा है वो किया है। उनकी करनी और कथनी में बिल्कुल फर्क नहीं है। मैं कुछ बातें इस मोदी की गारंटी के संकल्प पत्र की बात करूंगा आज, कि ऐसा क्या है उसके अंदर। दोस्तों, सबसे पहले मोदी जी गरीबों के मसीहा हैं। अगले 5 साल तक मुफ्त राशन जारी रहेगा, जो आज मिल रहा है कोरोना से लेकर आज तक। दोस्तों, दालों, खाद, तेल और सब्जियों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना है। दोस्तों, हमने किसी भी सूरत में हर घर को पीने का स्वच्छ जल और पीएम सूर्य घर योजना से बिजली बिल शून्य करना लक्ष्य है मोदी जी का। गारंटी है उनकी। मध्य वर्ग पर उनका ध्यान और उनकी गारंटी मध्य वर्ग के लिए, उस पर हम अब चर्चा करेंगे। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए घर का स्वामित्व, जिला अस्पतालों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और अन्य माध्यमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सुलभ और किफायती स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना, ये भी मोदी की गारंटी है। जीवन को आसान बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, नए शैक्षणिक संस्थान और बुनियादी ढांचे में सुधार, सड़क, रेलवे, हवाई बंदरगाहें, इन सब में सुधार करने की मोदी जी ने गारंटी ली है कि अगले 5 साल में और जो किया है पिछले 10 साल में, उसमें इजाफा करेंगे। दोस्तों, मजदूरों के लिए, उन मजदूरों के लिए जो रात दिन सड़कों पे काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, बड़े बड़े भवन बन रहे, उनमें काम कर रहे हैं। राजमार्गों पर ट्रक चालकों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित करने की नई योजना नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में मोदी जी ने तैयार की है। ई श्रम पोर्टल के माध्यम से गिग श्रमिकों को, ऑनलाइन कंपनियों के साथ डिलीवरी से जुड़े कार्य करने वाले कर्मचारियों को, घरेलू कामगारों, सड़क पर काम करने वाले श्रमिकों और अन्य मजदूरों का सशक्तिकरण करना, श्री भूपेंद्र यादव जी की सलाह पर मोदी जी ने गारंटी दी इस देश को। विरासत और विकास दोनों बहुत अहम देश के लिए हैं। देश की विरासत को बढ़ाने के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर अयोध्या शहर का सर्वांगीण विकास और अन्य धार्मिक स्थलों का विकास, जिसमें कृष्ण जन्मभूमि शामिल है। दोस्तों, अगला स्टेप वहीं पे है। दुनिया भर में तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करके योग, आयुर्वेद, भारतीय भाषाओं और शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षण प्रदान करना भी मोदी जी की गारंटी है। जितनी भी ये संस्थाएं चल रही है, इनमें इजाफा होगा, विकास करेंगे, इनके अंदर बदलाव लेके आएंगे, ताकि हर भारतवासी के जीवन को छुए। किसानों का सम्मान जारी रहेगा। दोस्तों, जो मोदी सरकार ने शुरू किया था, पीएम किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जारी रहेंगी, इसकी गारंटी दी है मोदी जी ने। इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई पैसे में कमी नहीं आएगी। समय पे सबके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम ये जाएगी। दोस्तों, एमएसपी के समय पर बढ़ोतरी,
समय समय पर इसमें बढ़ोतरी होगी। हर दृष्टि से किसानों की आय बढ़ाना मोदी जी का सपना है। उन्होंने संकल्प लिया है, गारंटी दी है देश के किसानों को। श्री अन्न को सुपर फूड के रूप में बाजरा जिसे हम कहते हैं, उसको स्थापित करना मोदी जी का सपना है। पीएम मत्स्य संपदा योजना और डेयरी सहकारी समितियों का विस्तार करना भी मोदी जी ने गारंटी इस देश को, इस देश के नागरिकों को। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु इन्वेस्टमेंट, बुनियादी ढांचे, निवेश, विनिर्माण, उच्च मूल्य सेवाओं और स्टार्टअप में निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस पे बहुत काम करेंगे मोदी जी आने वाले 5 साल में। रोजगार, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए मुद्रा योजना के तहत ऋण राशि दोगुनी कर 20 लाख की जाएगी, जिससे लोग अपने रोजगार शुरू करें, छोटा बिजनेस शुरू करें। पेपर लीक संबंधी कानून लागू होने और उच्च शिक्षा के नए संस्थानों की स्थापना से सरकारी भर्तियां अधिक पारदर्शी की जाएंगी। दोस्तों, ये पेपर लीक होना एक आम बात कई जगह बनी हुई है, उनको धरपकड़ चल रही है, एक एक करके सब अंदर होंगे। उस पर नया कानून आएगा और बहुत ट्रांसपेरेंसी आएगी भर्तियों के अंदर। विनिर्माण के लिए वैश्विक केंद्र बनाना, भारत को विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाएंगे। इससे लाखों नौकरियां पैदा होंगी। दोस्तों, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, रेलवे, रक्षा, दवा, इलेक्ट्रिक वाहन, मोबाइल, सेमीकंडक्टर और अन्य क्षेत्रों में विनिर्माण बढ़ाने की गारंटी मोदी जी ने दी है। बहुत स्पीड से काम चल रहा है, खास करके सेमीकंडक्टर्स का, जो ताकि देश में बहुत सी चीज़ें ऐसी जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं आज के दिन, वो ना करनी पड़े। बहुत पैसा बचेगा हमारा, बहुत सस्ते रेट पे सेमीकंडक्टर गाड़ियों के लिए, इनके लिए उपलब्ध होगा इस देश के अंदर। बुनियादी ढांचे के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना भी मोदी जी का सपना है, उसको पूरा करके रहेंगे। एक्सप्रेसवे नेटवर्क को 15,000 किलोमीटर तक विस्तारित करना और नए हवाई अड्डों, राजमार्गों और जल महानगरों की सेवाओं को बढ़ाना, ये भी मोदी जी का संकल्प है और गारंटी दे रहे हैं वो। नई रेल लाइनें, नई वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेनों और विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन, रेल टिकटों की प्रतीक्षा सूची को कम करना, ये भी उनका लक्ष्य है, ताकि हमारी लाइफ सुगम बन सके, जब भी हम चाहें रेल में ट्रेवल कर सके। इतनी गाड़ियां चला देंगे मोदी जी। बुलेट ट्रेन हमारे यहाँ भी शुरू होने वाली है। पूर्वी भारत और इसके तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए समर्पित पूर्वोदय मास्टर प्लान। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अरुणाचल प्रदेश में खासकर रोडों का जाल बिछा दिया गया है। अभी 1700 किलोमीटर लंबा रोड चाइना बॉर्डर पे बनाया जा रहा है, जिसके टेंडर्स निकल चुके हैं। महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की गारंटी दी है नरेंद्र मोदी जी ने। 3 करोड़ ग्रामीण महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी, ये सपना है नरेंद्र मोदी जी का। घरों में पाइप गैस कनेक्शन का विस्तार, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास और क्रैच की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ये पाइपलाइन जो गैस की है, ये तो गांव में भी जाएंगी, आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। स्वयं सहायता समूह की आय बढ़ाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, उन्हें सेवा क्षेत्र से जोड़ेंगे, ताकि वो भी छोटा मोटा अपना मेहनत करके कुछ कमा सके, लोगों को रोजगार दे सके। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेंगे। इसके ऊपर उन्होंने फोकस किया है, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट में 4 चांद लग जाएं, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन जितनी उनका हक है उतनी मिल सके। सुशासन के माध्यम से समृद्ध भारत, प्रोग्रेसिव स्टेट, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन। दोस्तों, जीरो करप्शन टॉलरेंस के ऊपर काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। भारतीय न्याय संहिता का कार्यान्वयन, एक राष्ट्र एक चुनाव और सामान्य मतदाता सूची की शुरुआत, यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात करें दोस्तों, उसकी जरूरत है देश के अंदर। मोदी जी ने बार बार अभी अपने भाषण में कहा है, देश को
एड्रेस करते समय कहा है। पूरा देश चाहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, जो होने वाला है अगले नई गवर्नमेंट बनते ही। एक राष्ट्र एक चुनाव और सामान्य मतदाता सूची की शुरुआत। दोस्तों, ड्राफ्ट सरकार को पुटअप कर दिया गया। हमारे पूर्व राष्ट्रपति महामहिम कोविंद जी की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट कमेटी ने मसौदा तैयार किया देश के लिए, ताकि बार बार चुनाव से देश में अननेसेसरी हम खर्चा ना करें, उस पैसे को विकास में लगाएंगे हम। संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू करा, जैसे मैंने बताया। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, जो बहुत जरूरी है इस देश के लिए। वंचितों को प्राथमिकता, प्रायोरिटी दी जाएगी। जो इग्नोर्ड हैं, जिनको अब तक हम शामिल नहीं कर पाए हैं, उनको इंक्लूसिविटी के ऊपर काम करके उनको भी सम्मिलित किया जाएगा। ओबीसी, एससी और एसटी समुदायों के लिए रोजगार के अवसरों के विस्तार के लिए पीएम स्वनिधि और विश्वकर्मा योजनाओं का विस्तार होगा दोस्तों, ताकि रोजगार के अवसर हम और ज़्यादा पैदा कर सकें। हाशिए पर रहने वाले वर्गों के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए छात्रवृत्ति सुनिश्चित करना, उनके एजुकेशन के लिए उनको स्कॉलरशिप दी जाएंगी। मछुआरों से जुड़ी सभी चीज़ों जैसे नाव, बीमा, मछली प्रसंस्करण इकाई, उपग्रह के माध्यम से समय पर जानकारी आदि पर विशेष ध्यान रहेगा। उनका मॉनिटरिंग सिस्टम, ताकि मछुआरे हमारे गलत दिशा में ना जाएं, उनका छोटी नाव कहीं गुम ना हो जाए पानी के अंदर, दूसरे देश की सीमा में ना घुस जाए। ये उपग्रह के माध्यम से उनको मॉनिटर करेंगे, उनको डायरेक्शन देंगे। वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है, गारंटी दी है। वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत शामिल कर निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा हेतु विशेष कायक कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, ताकि वो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में पूरे जितने भी धार्मिक स्थल हमारे, उनका भ्रमण कर सके, ताकि प्राण छोड़ने से पहले वो धार्मिक रूप से तृप्त हो जाएं, उनकी आत्मा तृप्त हो जाए। इसको सुनिश्चित करने के लिए मोदी जी ने ऑलरेडी इसके ऊपर प्लान तैयार कर दिए। दोस्तों, ये था संकल्प पत्र। फिर दोहराऊंगा मैं, 2014 में आशा के साथ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। 2019 में उसमें विश्वास पैदा हो गया और जनता का भी विश्वास उनमें बढ़ गया नरेंद्र मोदी जी में। अब 2024 में वो गारंटी लेकर के आए हम लोगों के लिए, मतदाताओं के लिए, देशवासियों के लिए। पिछले 10 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर मैं कहूं तो 100 में से 100 नंबर उसमें मिले हैं। आलोचना करने वालों की तो कोई कमी है नहीं। अपोजिशन पार्टी का तो फर्ज ही बनता आलोचना करना, वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, आलोचना करनी। लेकिन एक आम नागरिक आज महसूस कर रहा है कि जो कहा है, जो मैनिफेस्टो 2014 में था, 2019 में था, उसको पूरी तरह लागू किया है। तो ये जो संकल्प पत्र, ये गारंटी दी है मोदी की गारंटी, ये भी 100% अगले आने वाले 5 साल में लागू करेंगे, ताकि देशवासियों का जीवन स्तर उठ सके, देश विकास कर सके, देश की सेना सशक्त बने, देश आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, तकनीक रूप से आगे बढ़ सके। दोस्तों, फिर मैं एक बार अर्ज करूंगा, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। ये साकार करने के लिए आपने घर से निकल करके वोट करने जाना है और कमल का बटन दबा करके आपने भाजपा के प्रत्याशी के फेवर में वोट डालना है, ताकि हम सब देशवासियों का सपना साकार हो सके, हमारी उम्मीदें पूरी हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, आपको सभी को नमस्कार, जय हिंद। फिर आपसे रूबरू होंगे कोई नया वीडियो लेकर के। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे तो इसको आप फॉरवर्ड करो, ताकि और लोगों को भी जानकारी मिले कि भाजपा के संकल्प पत्र, मोदी की गारंटी है क्या। मैं तो ये कहता हूं कि मोदी की गारंटी देश के प्रति है, और जो उनके प्रत्याशी हैं वो साथ में मोदी की गारंटी खुद ले रहे हैं। और हम भी एक सैनिक होने के नाते समझते हैं, जो गारंटी मोदी जी की है तमाम वर्गों के लिए, समाज के वर्गों के लिए,
हम समर्थन करते हैं, हम भी पूरा विश्वास उनमें जताते हैं मोदी जी के नेतृत्व में। नमस्कार, जय हिंद।